जय हिंद। आज हम कौसाम्बी के लोहंदा गांव में हैं, जहां कुछ दिनों से हंगामा मचा हुआ है। एक निरपराध लड़का जो मेरे बगल में बैठा है, इनका नाम है सिद्धार्थ तिवारी, जिनके ऊपर कई गंभीर धाराओं में पॉक्सो एक्ट के तहत इनकी गिरफ्तारी होती है। और इतना ही नहीं, गिरफ्तारी के बाद इनके ऊपर जब गंभीर धाराओं में इनको गिरफ्तार किया जाता है, उसके बाद अब घर वालों पर ये होता है कि जो इतने दिन तक हमने इज्जत कमाया, वो इज्जत सब चली गई। पिताजी, उनको अपनी जान गंवानी पड़ती है पुलिस से दर दर ठोकर खाने के बाद। रोइए मत, हमें भी, आज मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, लेकिन मुझे भी लग रहा कि ये हाउस पूरी घटना का केंद्र बिंदु ये लड़का सिद्धार्थ तिवारी। हमारे इस बात करने का मकसद एक है कि जो सच्चाई है लोगों तक पहुंचे, और बाकी जो लोग हैं उनके साथ ये ना हो, ऐसी घटनाएं ना हो। जो पुलिस की बर्बरता, जब डेड बॉडी को धरना प्रदर्शन कर रहे थे, डेड बॉडी को हाईवे पर रख रहे थे, तो जो पुलिस की जो बर्बरता, जो लाठीचार्ज किया, वो ऐसा ना हो। और ऐसी जब घटनाएं कोई होती हैं, किसी के खिलाफ कोई गलत मुकदमा, गलत रिपोर्टिंग कर रहा है, तो उसे जो है, उसे जो जिम्मेदार लोग हैं, उसे सुलझाना चाहिए, बल्कि उलझाना नहीं चाहिए। अब देखिए, ये भावुक परिस्थिति में किसी ने अपने पिता को खोया, और ये लड़का पुलिस जो गिरफ्तार की थी वहां से छूट कर आया। अब रोने की बात जो है, अभी इंटर किया वो किधर, आपके बीएससी है, एडमिशन लूंगा मैं। अच्छा, ग्रेजुएशन में आप एडमिशन लेंगे? जी जी जी। तो ये बताइए कि ये जब सारी घटना हो गई आपके साथ, जी जी जी, तो आपके मन में माइंड डाइवर्ट हुआ है कि नहीं, पढ़ाई मुझे नहीं करना है, या ये है कि आपका जो पहले एम था उसकी तरफ आगे बढ़ना है? किस तरफ आगे बढ़ना है? नहीं, मैं पढ़ाई करूंगा अभी, ऐसा कुछ नहीं हो, पढ़ाई करूंगा अभी। अच्छा, जी जी, पढ़ाई करोगे जी जी, पूरी हिम्मत के साथ, हिम्मत से, दमखम के साथ? हाँ दम का। देखिए, एक ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए, जिन लोगों ने आपको ये फंसाया था आपकी ज़िंदगी को, आपके परिवार को बर्बाद करने के लिए। जी जी, समझ रहे हो? और एक आश्चर्यजनक क्षण है ये कि जब ये युवा, एक लड़का पॉस्को एक्ट के तहत अंदर जाता है, और उसे फिर वापस करना पड़ता है पुलिस को आनन फानन में, अपने आप को बचाने के लिए। पहले इसको फंसाया गया, अब पुलिस को अपने आप को बचाने के लिए। क्यों? कि सच्चाई चल गई कि इसको फंसाया क्यों गया था, किसने फंसाया था। अब पुलिस उसके पीछे घूम रही है, जो प्रधान है यहाँ का, अब उसके पीछे पुलिस घूम रही है। उसका जो बैकग्राउंड है, खुद का क्रिमिनल बैकग्राउंड है। अब मुझे लग रहा है कि इनाम भी रखा गया है उसके पीछे पकड़ने के लिए, तो प्रशासन अब उसके पीछे लगी हुई। देखिए, कहते हैं ना कि शिद्दत से करो तो सच्चाई की जीत होती है। अब आज पूरा समाज, सिर्फ ब्राह्मण समाज ही नहीं, मैं कहूँ तो जो लोग सच्चाई को चाहते हैं, वो हर लोग, अगर वो बेटी हमारी भी है, ये परिवार हमारा है। और जो छोटी बेटी थी जिसको इन्होंने एक थप्पड़ मारा था, वो बेटी भी अपनी है, अपने समाज की है, अपने परिवार की है, हमारी बेटी है। अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए। क्यों? कि सबकी गति वही होनी है जो गति इनके पिताजी की हुई है। कोई अपनी मौत से मरेगा, कोई अकाल मौत से मर गया है। तो इस प्रकार की घटनाएं समाज में ना हो, हम इसीलिए यहाँ आए हैं आज। और ये आक्रोश है कि जब मैं एक आर्मी मैन था, और हर वो सर्विस करने वाला अपने विभाग और संविधान की कसम खाता है कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा और देश हित में काम करूंगा, जरूरत पड़ेगी तो मैं समाज और देश के लिए मर मिटूंगा। लेकिन नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कुछ चंद लालच में आकर के असहाय लोगों को, सच की राह पर चलने वाले लोगों को फंसाते हैं, और उसका अंजाम तब बुरा होता है जब सच्चाई के साथ लड़ने वाले अडिग हों। मैं आज इसीलिए आया हूं
कि लोग इस प्रकार से जो घटनाएं हो रही हैं, लोगों को गलत फंसाया जा रहा है, लोगों की जिंदगियों को बर्बाद किया जा रहा है। ये जो लड़का है 12वीं क्लास में पढ़ने वाला, इसकी पूरी उम्र बाकी है, पूरा भविष्य बाकी है, इसकी शादी विवाह जो भी है। अब वो गर्त में मिलने जा रहा था, आज जब पिता का साया हट गया है, रोने का कारण यही है। रोने का कारण कोई गुल्ली डंडा गुम होने का नहीं है। रोने का कारण एक ही है कि पिता का साया जो सिर पर था वो हट गया है। और रोना नहीं है, समझ रहे हो, रोना नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार से चाहे किसी भी जाति की हो, किसी भी जाति की बहन बेटियां हैं या बच्चे हैं, किसी के साथ ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। ये वीडियो इसीलिए हमने बनाया है और हम इसीलिए वहां से चल करके यहां तक आए हैं, हकीकत को दिखाने के लिए। इस लड़के को पुलिस के द्वारा जो पकड़ा गया था और जो बर्बरता हुई थी पुलिस के द्वारा, लाठीचार्ज जो की गई थी, लोगों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, आत्मसात करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए, लिख लिख करके देना चाहिए कि मेरे से गलती हुई है। इंसान ही तो गलती मानता है, क्यों नहीं गलती मानते हो? अगर गलत किए हो, मैं गलत हूं तो मैं माफी चाहता हूं, गलत नहीं हूं, आप गलत नहीं हैं तो बोलिए, गलत हैं तो माफी मांगिए। और जो इस गलती के पीछे जो घटनाएं घटी हैं उसकी जिम्मेदारी लीजिए। चलिए हम क्योंकि देखिए भावुक पल है, हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे और हम इस वीडियो के माध्यम से यही दिखाना चाहते थे कि देखिए किस प्रकार से लोग जो है अब अगर योगी जी का प्रशासन है तो न्याय क्यों नहीं लोगों को? योगी जी, आपके शासन में लोग न्याय चाहते हैं, लोगों के साथ ऐसे गलत न हो। अब मैं कहूँगा कमिश्नरेट की जो व्यवस्था की गई है, कमिश्नरेट की व्यवस्था इसलिए की गई है कि जो लोगों पर, जो सांसद विधायक गुंडा और बड़े बड़े अधिकारियों का हथकंडा होता था, लोग गलत दबाव डालते थे, वो न डालें। कमिश्नरेट का गठन इसलिए नहीं किया गया कि आप किसी के ऊपर इस तरीके से बर्बरता करें, निरंकुश हो जाएं। नहीं, ये सोचना पड़ेगा। मैं डर इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि सच्चाई बोल रहा हूं।